हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब हमारे दोस्त अपनी गुनागू मसरूफियात में से आज आपने वक्त निकाला है। बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह मरीजों का ताता बंदा होता है, शिफा मिन जानिब अल्लाह है, लेकिन हकीम साहब के बतादत से बेशुमार हमारे जो शहर के मरीज़ हैं वो अपनी दवा लेते हैं और शफा याब होती है। हकीम साहब आपने अपना थोड़ा सा तारुफ करवाना है और उसके बाद हमने इंशाल्लाह कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं जो बहुत कॉमन होते जा रहे हैं उनके बारे में आपसे पूछना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी है। मेरे वालिद साहब भी तबीब थे, हकीम शमसुद्दीन सिद्दीकी, और मेरे दादा भी तबीब थे। तो एक तो ये सबसे बड़ा अल्लाह का फजल ये कि पूरी ख़ानदान की नस्ल दर नस्ल में ये चौथी नस्ल में मैं तबीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और क्वालिफ़िकेशन मेरी ग्रेजुएशन है और आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने तिब का कोर्स हमारे जो अदारे हैं तिब के वहाँ से पास किया और 70 साल में करशी इंडस्ट्रीज़ में एज अ चीफ कंसल्टेंट रहा हूँ। और उसके बाद मुख्तलिफ अदारों में मैंने एज अ कंसल्टेंट काम किया, R&D में भी किया। और शुरू से ही हिकमत का एक अल्लाह ने ज़ौक़ और शौक़ दिया था और सबसे बड़ी बात मखलूक की खिदमत का एक जज्बा था। तो अल्लाह पाक ने इस फील्ड में मुझे इज़्ज़त दी। फिर मैंने दुबई में अपना एक क्लिनिक बनाया, फिर सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह बनाया और दुनिया के मुख्तलिफ अरब ममालिक में लोग बुलाते हैं तिब की सहूलत के लिए, तिब की सेहत के हवाले से। वहाँ मेरी मोटिवेशन प्रोग्राम भी होते हैं, लेक्चर भी होते हैं और वहाँ एक हेल्थ कैंप भी लगते हैं पूरी दुनिया में अक्सर कंट्रीज़ में। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। हकीम साहब हमारे मुआशरे में मेरा मुशाहिदा है कि जो किडनी प्रॉब्लम है ना, जी जी, बहुत छोटे बच्चों में भी नजर आना शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसी है। सबसे पहले आपने बताना है कि ये वजूहात जो हैं, वजूहात क्या हैं गुर्दे के अमराज? जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। देखें आजकल पहले दौर में बहुत रियल केस में मिलता था कि किडनी फेलियर के मामलात, और आजकल नौजवान बच्चे बच्चियां जिनकी एज में आप सोच भी नहीं सकते, तस्वुर भी नहीं कर सकते कि ये किडनी फेलियर के इश्यूज हैं। देखें किडनी का खराब होने में बहुत सी वजूहात है। नंबर एक, जिन लोगों को कंटिन्यूसली स्टोन बनते हैं, ऑक्सलेट के पथरियां बनती हैं, उनमें भी किडनी फेलियर के इश्यूज हैं। सम टाइम आपकी बॉडी के अंदर एल्बुमिन का इखराज होना, रतूबत का पेशाब में ज़ाया होना, ये भी किडनी फेलियर का बाइस है। तीसरे नंबर पे जो हमारी, इसको हम देखें, हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया। अब राना साहब जो लाइफस्टाइल सेडेंटरी होने से जहां हमने खाया वहीं बैठे और वहीं सो गए, ये हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम पूरा डिस्टर्ब होता है। और ये जो किडनी है इसमें अल्लाह पाक ने कोई भी ऑर्गन जो है ना उसको किसी ना किसी काम पे लगाया हुआ है। बिल्कुल सही है जी। किडनी का काम ये है कि आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन को प्यूरिफिकेशन करना है, प्यूरिफाई करना है। और जब आपकी प्यूरिफिकेशन का अमल स्लो होता है तो वो टॉक्सिन ब्लड में शामिल होता है। इसी तरह आपके इसके एंजाइम होते हैं, क्रेटिनिन, यूरिया, वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह आप, अच्छा हमारे यहाँ एक आजकल बच्चों में बहुत बड़ा इशू है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, और बिलखसूस जो एनर्जी ड्रिंक्स आ गए हैं, कुछ ऐसी हमारी ड्रिंक्स आ गए जो एनर्जी बूस्टर हैं, और वो एनर्जी बूस्टर में सिंथेटिक पावर्स डाली जाती हैं जो किडनी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहाँ किडनी फेलियर की तरफ जाते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि हमारे यहाँ लोग जब आप किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या रीनल कार्सिनोमा का कोई इशू आता है तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पहला सवाल करता है कि आपने हकीम की दवाई तो नहीं खाई? अच्छा। जबकि मैं लोगों को ये बावर करवाना चाहता हूं कि हिकमत की दवाइयों से गुर्दे खराब नहीं होते। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान उन 10 नंबरों में नहीं आता जो पूरी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पे गुर्दे जो खराब हो रहे हैं वो 10 ममालिक में पाकिस्तान नहीं आता, बल्कि वो ममालिक हैं जहां हिकमत भी नहीं होती। अच्छा। यानी ये लोगों को बताना है कि जो आप नेट पे आज गूगल पे सर्च करें कि वो कौन से 10 ममालिक हैं जहां पे किडनी फेलियर के सबसे ज्यादा केस हैं, उसमें पाकिस्तान नहीं है। और वो ममालिक हैं यूरोपियन कंट्रीज के जो एडवांस कंट्रीज हैं, वहां किडनी फेल हो रहे हैं। तो वहां कोई कुश्ते तो नहीं लोग खा रहे हैं, वहां कोई हकीमों की दवाइयां तो नहीं खा रहे। तो ये जो एक लोगों ने मफरूजा बना लिया है कि हिकमत की दवाइयों से गुर्दे खराब होते हैं, तो ये इसकी मैं मुकम्मल जो है ना तरदीद करता हूँ बहैसियत तबीब। हाँ, जो हमारे नॉन कॉम्पिटेंट लोग हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं, वो कुछ दवाइयाँ ऐसी बनाते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो मिजाज के बरखिलाफ हो जाती हैं, उससे रिएक्शन भी होता है। ठीक है। किडनी के हवाले से हमारा चूंकि मौजूद हम इसकी तरफ रहते हैं, किडनी के हवाले से बहुत ज्यादा जंक फूड जो है वो किडनी को खराब करता है। ठीक है जी। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, हमारे यहाँ बच्चों के अंदर ट्रेंड नहीं है कि वो पूरी बॉडी में, देखें एक गाड़ी है ना, गाड़ी के अंदर भी पानी की कमी होगी तो वो इंजन सेक पकड़ लेगा,
और रेडिएटर जो है उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह इंसान की बॉडी का पीएच डिस्टर्ब होता है, चूंकि आप देखें हमारी बॉडी में 85-86% पानी है और 15-16% खून है, लेकिन हमारे यहाँ लोग खून की फिक्र, वो चीजें देखते हैं कि खून किनसे बनता है, पानी की फिक्र नहीं लोगों को। फिर हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये है कि बहुत से शहर ऐसे हैं जिनका नाकिस पानी है, जिसके अंदर टॉक्सिन पाया जाता है। तो पानी को उबाल के इस्तेमाल करें, अच्छी क्वालिटी का पानी, फिल्टर वाला पानी इस्तेमाल करें। फिर आप अपनी बॉडी का पीएच नॉर्मल करने के लिए, जो लोग बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्सेस प्रोटीन खाते हैं, एक वक्त में आके आपका किडनी उसकी ऑब्जॉर्प्शन छोड़ देता है, सही। तो उस वजह से भी गुर्दे फेल होते हैं। तो एक्सेस प्रोटीन, चाहे वो गोश्त की शक्ल में हो, चाहे वो बॉडी बिल्डर वाले लड़के जो प्रोटीन बेस्ड न्यूट्रिशन लेते हैं, वो भी गुर्दे फेलियर का बायस है। तीसरे नंबर पे जो बड़ी वजह नौजवान लड़कों में पाई जाती है, वो निकोटिन कैफीन का कसरत से इस्तेमाल है। छोटे बच्चे हमारे सिगरेट नोशी पे लग गए हैं और तरह तरह के नशे कर रहे हैं, ये भी आपके गुर्दे को फेल करते हैं। अच्छा सर, इससे हट के आपको ये बताता चलूं कि हमारी जिंदगी, अल्लाह पाक ने हमारा जो मजाज, हमारी जिंदगी बहुत सादा बनाई है। सही। हम लोग जब मजाज के बरखिलाफ सिंथेटिक चीजों को अपनी जिंदगी का ओना बचोना बना लेते हैं, वहां पे भी कुदरत की बनाई हुई चीजों में खलल पैदा होता है। सही। यानी हमने सिंथेटिक चीज़ें इस्तेमाल करने में, हम चाहे वो फास्ट फूड में हो, जंक फूड में हो, चाहे हम कलर्ड वाले जो हमारे हैं मशरूबात हैं, कोला मशरूबात हैं, इसी तरह हमारी स्पाइसी चीज़ें जो हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें भी हमें इरिटेट करती हैं, नुकसान पहुँचाती हैं। सही। तो ये है कि किडनी के पेशेंट्स के लिए ये नहायत ज़रूरी है, तो अपनी मतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, और जहाँ बहुत ज़्यादा गोश्त खा रहे हैं वहाँ अगला मीट जो है वो सब्ज़ी का लें, या आप जो है फाइबर जो है ना फल की शक्ल में ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, अब आप हमारी हिकमत में इसकी कोई आपके पास यकीनन अद्वियात ऐसी, दवाइयाँ ऐसी जी जी देसी, अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसका इलाज जी आप करते हैं, तो क्या समझते हैं कितने % उसको आराम आ जाता है? देखें, ये डिपेंड होता है, वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, कि किडनी के पेशेंट्स में अगर स्टोन का इशू है, गुर्दों में अगर पथरियों का इशू है, वो अल्हम्दुलिल्लाह 21 दिन में बगैर ऑपरेशन के, लोग तो ऑपरेशन करते हैं, वो हमारी पथरियाँ रेजा रेजा होकर खारिज हो जाती हैं। टिप के अंदर बड़ी कामयाब दवाइयाँ हैं। दूसरे नंबर पे क्रिएटिनिन यूरिया जब बढ़ जाता है तो लोग डायलिसिस की तरफ जाते हैं जी। और आपको ये भी बताता चलूं कि डायलिसिस ट्रीटमेंट नहीं है और ना वो मैनेजमेंट है। डायलिसिस वो टाइम है कि आपको 2, 3 माह, 4 माह, 6 माह मिलते हैं कि आप गुर्दे का अरेंज कर लें ताकि आपका जो है ना रिप्लेसमेंट हो सके। यानी ये लोगों को शऊर नहीं है, लोगों ने डायलिसिस को ट्रीटमेंट बना लिया है। तो ये हम अपना तिब के अंदर कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से डायलिसिस की नौबत नहीं आएगी। डायलिसिस वाले पेशेंट को हम नहीं लेते, लेकिन अगर पेशेंट का क्रिएटिनिन यूरिया 2 और 70 से प्लस हो गया तो इट्स मीन कि हम उसका ट्रीटमेंट, अल्टीमेटली उसको इसका ट्रीटमेंट देते हैं, और उसमें हमारे तिब के अंदर बेहतरीन दवाइयां मौजूद हैं जो क्रिएटिनिन यूरिया को जिस्म से खारिज करती हैं और आपका जो उसके एंजाइम नॉर्मल होते हैं और किडनी आपकी बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। लेकिन उसके अंदर हमारी खुराक का बड़ा अमल दखल है, उसके अंदर हमारी डाइट का अमल दखल है, उसमें कुछ फलों का इस्तेमाल करवाया जाता है, कुछ डायरेटिक चीजें दी जाती है। जैसे हमारे तिब के अंदर एक मशरूब है शरबत बजूरी जी, लेग्जैक्टिव प्रॉपर्टीज रखता है, साथ डायरेटिक है, बेहतरीन चीज है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन को निकालता है। और इसका ताल्लुक, जब गुर्दों का ताल्लुक जिगर से भी होता है। सही। अक्सर गुर्दों के मरीजों के जिगर खराब होते हैं, फिर वो गुर्दे खराब होते हैं, तो हम उसमें रूट काज को ठीक करने के लिए जिगर की इस्लाह की भी दवाई देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब ने बड़ा तफसील के साथ बयान कर दिया। वादद रोड पे जरा आप अपना एड्रेस भी समझा दीजिए, क्योंकि अब ये आपका इंशाल्लाह हमारे इस मुल्क में भी और बाहर की ममालिक में भी ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, तो एड्रेस आप समझा दीजिए। आपका मैं नंबर इंशाल्लाह स्क्रीन पे छोड़ूंगा ताकि अगर किसी को हाजत हो तो आसानी से जी जी। मैं 4 घंटे वादर रोड गोहर सेंटर, मुस्लिम टाउन के पास वादर रोड गोहर सेंटर है, वहाँ 4 बजे से 8 बजे तक अपने पेशेंट्स को देखता हूँ। इतवार वाले दिन पेशेंट्स 1-1.5 घंटा में टाइम देता हूँ, वो भी पेशेंट आते हैं, और आम पूरा हफ्ता मैं 4 से 8 होता हूँ। लेकिन 1.5-2 माह बाद मुझे 1.5-2 माह कंट्री से बाहर जाना होता है, तो जितने पेशेंट्स हैं वो व्हाट्सएप पे मुझसे राब्ते पे होते हैं। हमारी पूरी टीम है, 2-3 अतिब्बा हैं जो मेरी अदम मौजूदगी में यहाँ पेशेंट्स को फॉलो अप रखते हैं। बाकी हमारे स्टाफ में भी 5-7 लोग हैं जो दवा साजी और हमारे एज अ सेल्समैन और मैनेजर्स हैं, तो पूरा एक सेटअप है जो लोगों की खिदमत के लिए मख्तस है। ले जी, मेरे पास एक ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन थी, मैंने आप तक पहुँचा दी, और आप
खुदा न खास्ता अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब से आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह।